नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों तक कम दबाव वाली द्रोणीय स्थिति है और मानसून का शीयर जोन इस समय दक्षिण महाराष्ट्र के ऊपर सक्रिय है, जो धीरे धीरे महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। अगले 48 घंटों में मानसून के दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए स्थिति बेहद अनुकूल है, जिसके बाद मानसून राज्य के अन्य इलाकों में आगे बढ़ेगा। स्थानीय मौसम विशेषज्ञ अनिल बंडा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 9 व 10 जून को विदर्भ क्षेत्र के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं 11 जून से अमरावती सहित आसपास के कई इलाकों में तूफानी बारिश होने का पूरा अनुमान है। 14 से 16 जून के दौरान 13 जून तक विदर्भ क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छिटपुट वर्षा होती रहेगी। इसके बाद 14 से 16 जून के दौरान समूचे विदर्भ क्षेत्र के सभी इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। हाल ही में जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव हेतु प्रारूप प्रभाग रचना घोषित की गई, जिस पर आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराने की प्रक्रिया 8 जून तक चली। इसके तहत शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश वाले दिन भी निर्वाचन विभाग द्वारा आपत्तियों व आक्षेपों को स्वीकार किया गया और बुधवार 8 जून यानी अंतिम दिनांक तक प्रारूप प्रभाग रचना को लेकर 77 आपत्तियां व आक्षेप प्राप्त हुए। अब इन सभी आपत्तियों व आक्षेपों पर आगामी 22 जून तक सुनवाई होगी। गत रोज राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के नतीजों में अमरावती की समृद्धि राजेश मंडला ने 98% अंक हासिल करते हुए समूचे संभाग में अव्वल स्थान हासिल किया। खास बात यह रही कि अब तक कक्षा 12वीं के अव्वल स्थान पर विज्ञान शाखा का ही कब्जा रहा करता था, लेकिन इस वर्ष पहली बार समृद्धि मुंदड़ा के रूप में अव्वल स्थान पर वाणिज्य शाखा का कब्जा हुआ है और वाणिज्य शाखा की समृद्धि मुंदड़ा ने सबसे अव्वल स्थान प्राप्त करते हुए कक्षा 12वीं की परीक्षा में एक नया ट्रेंड स्थापित किया है। वहीं विज्ञान शाखा से अमरावती के बृजलाल बियानी महाविद्यालय के छात्र नीरज ककरानिया तथा धामनगांव रेलवे स्थित सेफला जूनियर कॉलेज के अंशु छिलोकार ने 97.17% अंक हासिल करते हुए संयुक्त रूप से संभाग में दूसरा स्थान हासिल किया। ये दोनों ही छात्र अमरावती संभाग से विज्ञान शाखा में टॉपर रहे। वहीं गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव निवासी अमन रमेश चंद्र अग्रवाल ने विज्ञान शाखा से 99% अंक हासिल करते हुए नागपुर संभाग सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में टॉपर बनने का बहुमान हासिल किया है। मादक पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु मादक पदार्थ विरोधी कार्यकारी समिति गठित करने का निर्देश राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया था, जिसके चलते शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की अध्यक्षता व मार्गदर्शन के तहत जिला स्तरीय समिति कार्यान्वित की गई है। आज समिति की बुलाई गई बैठक में नशीले व मादक पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिक से अधिक पैमाने पर सुमोटो कार्रवाई करने का निर्णय समिति सदस्यों द्वारा लिया गया। गत रोज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधान परिषद की सदस्यता हेतु मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले श्रीकांत भारती को अपना प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा किए जाते ही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई और सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राजापेट परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में इकट्ठा होकर श्रीकांत भारती को विधान परिषद का दावेदार बनाए जाने पर जल्लोष मनाया। इस अवसर पर ढोल ताशे की थाप पर थिरकते हुए भाजपा पदाधिकारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। साथ ही अमरावती जिले को अब एक राज्यसभा सांसद व एक विधान परिषद सदस्य मिलने को लेकर खुशी जताते हुए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार भी ज्ञापित किया। विधान परिषदेच्या ज्या 5 जागाचे उमेदवार घोषित झाले त्यात भारतीय जनता पार्टीचे संघटन सरचिटणीस माझे मोठे बंधू आणि या अमरावती जिल्ह्याचे सुपुत्र श्रीकांत भारती यांचं नाव आलेलं आहे। आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना प्रचंड आनंद झाला आहे की सगळ्या परिवारामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये विविध क्षेत्राच्या परिवारामध्ये हे प्रतिनिधित्व दिल्या गेले असल्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाल्याची भावना सगळ्यांची आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या ज्यावेळेला सत्ता होती राज्यामध्ये त्यावेळी ते CM साहेबांचे OSD होते, त्यामुळे सामान्य लोकांशी त्यांचा संपर्क आलेला आहे। नक्कीच या आमदारकीचा फायदा या अमरावती जिल्ह्यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त करून घेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत। अमरावतीचे सुपुत्र भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कार्यकारिणी संघटन सरचिटणीस ज्यांच्याकडे दायित्व आहे असे सन्माननीय श्रीकांतजी भारतीय यांच्याकडे विधान परिषदेची दायित्वाची जागा त्यांना मिळालेली आहे आणि निश्चितच त्याचा उपयोग आम्हाला अमरावतीकर जनतेला होईल आणि आम्हाला त्याचा आनंद आहे की आमच्या अमरावतीचा आहे। त्याकरता आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून इथे खूप मोठा जल्लोष भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात केलेला आहे। महाराष्ट्र विधानसभेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये आज भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार श्रीकांतजी भारतीय यांना भारतीय जनता पार्टीची अधिकृत उमेदवारी घोषित केली। श्रीकांतजी हे अमरावती जिल्ह्याचे सपुत्र आहे आणि त्याचा आनंद आज कार्यकर्त्यांमध्ये दिसून आलेला आहे।
अगदी विद्यार्थी दशेपासून ते भारतीय जनता पार्टीच्या महामंत्र्यापर्यंतची त्यांची वाटचाल खरोखर संघर्षाची राहिलेली आहे आणि एक वेळा भारतीय जनता पार्टीने पुन्हा सिद्ध केलेला आहे की हा कार्यकर्त्यांचाच पक्ष आहे आणि कार्यकर्त्यांनाच येणाऱ्या काळामध्ये तिकीट देणार। हरिना फाउंडेशन द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि विश्व नेत्रदान दिवस के उपलक्ष्य में आगामी शुक्रवार 10 जून को हवा में काले व सफेद बलून छोड़कर नेत्रदान का संकल्प किया जाएगा और इस दिन राजकमल चौक पर नेत्रदान हेतु जनजागृति करने के लिए विविध आयोजन किए जाएंगे। माझी वसुंधरा अभियान के दूसरे चरण में अमरावती जिले ने सर्वाधिक पुरस्कार हासिल करते हुए विभाग में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले की ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिका व महानगर पालिका इन 4 वर्ग के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को यह पुरस्कार मिला है। जिलाधीश पौनीत कौर, जिला परिषद के सीईओ अभिशान पंडा के निर्देशानुसार पालिका प्रशासन व जिला परिषद प्रशासन की ओर से इस अभियान को जिले में अमल में लाया गया, जिसके चलते जिले के 4 स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को यह सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ से संलग्नित PR पोटे पाटिल कृषि महाविद्यालय में विश्व पर्यावरण सप्ताह की शुरुआत महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण करते हुए की गई। इस अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई, वृक्षारोपण आदि उपक्रम चलाए गए। साथ ही महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य नीतेश चौधरी ने विद्यार्थियों को पर्यावरण का महत्व समझाया। माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस के उपलक्ष्य में गत रोज स्थानीय माहेश्वरी समाज बंधुओं द्वारा महेश नवमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। बुधवार की शाम शहर में भगवान श्री महेश की भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें माहेश्वरी समाज के सभी आयु वर्ग की महिलाओं व पुरुषों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरी इस शोभा यात्रा में आकर्षक रोशनाई के साथ शानदार आतिशबाजी भी की गई और गाजे बाजे के साथ यह शोभा यात्रा संपन्न हुई। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर इस शोभा यात्रा का स्थानीय नागरिकों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। माहेश्वरी भवन से निकली शोभा यात्रा के दोबारा माहेश्वरी भवन पहुंचने के उपरांत माहेश्वरी भवन में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी माहेश्वरी समाज बंधुओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से सहभाग लिया और इस रक्तदान शिविर के जरिए 100 से अधिक यूनिट रक्त संकलित किया गया। महेश नवमी पर श्री माहेश्वरी पंचायत द्वारा आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव के तहत गत रोज आयामे हॉल से कैंप परिसर तक सामाजिक एकता दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें माहेश्वरी समाज की महिलाओं व पुरुषों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हुए अपनी सामाजिक एकता का परिचय दिया। यह एकता दौड़ बुधवार की सुबह 5:30 बजे कैंप परिसर स्थित आयामे हॉल से शुरू हुई, जो कोर्ट परिसर से होते हुए कैंप रोड स्थित शंकरलाल राठी के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर राठी परिवार द्वारा इस एकता दौड़ में शामिल सभी माहेश्वरी समाज बंधुओं का स्वागत सत्कार करने के साथ ही उन्हें अल्पाहार व शीत पेय का वितरण किया गया। धनराज लेन परिसर स्थित माहेश्वरी भवन में महेश नवमी पर्व पर आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव के तहत गत रोज राजस्थानी हितकारक महिला मंडल तथा श्री माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत माहेश्वरी समाज के बच्चों, युवतियों और महिलाओं द्वारा एक से बढ़कर एक लघु नाटिकाओं व फैंसी ड्रेस स्पर्धा की प्रस्तुति दी गई। अमूमन लोग बाग बेटे की चाहत जरूर रखते हैं ताकि आगे चलकर बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बने और मृत्यु पश्चात उनकी चिता को अग्नि देने के साथ ही परिवार की विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ाए। लेकिन अब बदलते समय के साथ यह सोच भी धीरे धीरे बदलने लगी है और बेटियां भी हर क्षेत्र में अपने आप को बेटों से बेहतर साबित कर रही है। वहीं अब जिन परिवारों में कोई बेटा नहीं है, वहां पर बेटियां ही अपने माता या पिता की मृत्यु होने पर उनकी अर्थी को कंधा देने और चिता को मुखाग्नि देने के लिए आगे आ रही हैं। ऐसा ही मामला विगत दिनों अंजनगांव सुरजी में सामने आया, जब अंजनगांव सुरजी के निवासी अरुण तुलसीराम टांक का विगत 6 जून को लंबी बीमारी पश्चात निधन हो गया और मंगलवार 7 जून को उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए, जिसकी अंजनगांव सुरजी शहर सहित तहसील में अब तक चर्चा चल रही है, क्योंकि अरुण टांक की दोनों बेटियों प्रिया व वैशाली ने अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के साथ साथ पिता की चिता को मुखाग्नि भी दी। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के धारनी तहसील अंतर्गत रानी गांव में रहने वाली प्रमीला जांभेकर नामक 44 वर्षीय महिला को पेट से संबंधित बीमारी के इलाज हेतु उतावली स्थित ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे धारनी के उपजिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर कोविड टेस्ट किए जाने पर इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ऐसे में इस महिला को अस्पताल में ही आइसोलेट किया गया था। गत रोज इलाज के दौरान इस महिला की अस्पताल में मौत हो गई। महिला की मौत हो जाने की जानकारी देने के बाद भी उसके परिवार की ओर से कोई उसकी लाश लेने नहीं आया। ऐसे में धारनी पुलिस तथा अस्पताल के कर्मचारियों ने इस महिला के पार्थिव पर सभी नियमों व मानकों का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया।
तहरीक उलेमाए हिंद की अचलपुर शाखा द्वारा आज अचलपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा व दिल्ली भाजपा पदाधिकारी नवीन कुमार जिंदल द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी व गलत बयानबाजी के कारण मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अतः इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भीम आर्मी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के शंकरनगर परिसर स्थित गंगा सावित्री निवास स्थान पर संविधान की उद्देशिका का वाचन करने के आंदोलन का ऐलान किया था और भीम आर्मी के कार्यकर्ता राणा दंपति के निवास पर पहुंचने हेतु निकल चुके थे, लेकिन पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को यहां पर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देने से पहले गंगा सावित्री निवास मार्ग पर ही संविधान की उद्देशिका का वाचन कर राणा दंपति का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा सावित्री निवास स्थान पर संविधान की उद्देशिका का पठन करने हेतु आने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के लिए रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करने की तैयारी कर रखी थी, किंतु इससे पहले ही पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा सावित्री निवास स्थान पर संविधान की उद्देशिका का पठन किया। महाराष्ट्र विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधि संगठन के 60वें राज्य अधिवेशन का आयोजन अमरावती में किया जा रहा है। 10 जून से 12 जून तक शहर के शहनाई मंगलम में इस अधिवेशन का आयोजन होगा, जिसमें महाराष्ट्र की सभी 37 यूनिट के पदाधिकारी शिरकत करेंगे और 350 से अधिक प्रतिनिधि इस अधिवेशन का हिस्सा बनेंगे। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधि संगठन के प्रदेश महासचिव श्रीकांत पोपसे द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। उद्या दुपारी 4:30 वाजता ध्वजारोहण होईल। हे CITU अखिल भारतीय CITUचे अखिल भारतीय CITUचे उपाध्यक्ष व महाराष्ट्राचे अध्यक्ष हे करणार आहे। तसेच त्यावेळेस आमच्या या अधिवेशनाचे स्वागत कमिटीचे अध्यक्ष श्रीयुत मालानी जे अमरावती केमिकल ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत। तसेच उपाध्यक्ष श्रीयुत कॉम्रेड सुभाष पांडे जे अमरावती CITUचे सेक्रेटरी आहेत। अमरावती महानगरपालिका के सहायक संचालक नगर रचना कार्यालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम अंतर्गत ऑनलाइन निर्माण अनुमतियों में जा रही दिक्कतों को दूर करने के लिए 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला ली जा रही है। आज इस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। 8 जून से 10 जून तक मनपा के सुदामकाका देशमुख सभागृह में आयोजित इस कार्यशाला के लिए महा IT के 4 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अभियंताओं को ऑनलाइन निर्माण अनुमति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती के नेतृत्व में जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि मनपा अंतर्गत TB अस्पताल के निकट उर्दू स्कूल का रास्ता अतिक्रमित हो गया है। ऐसे में इस स्कूल को योगायोग कॉलोनी से पर्यायी रास्ता देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, लेकिन यदि उर्दू स्कूल के लिए योगायोग कॉलोनी से रास्ता दिया गया तो बच्चों को सर्विस गली से स्कूल जाना पड़ेगा, जिससे बच्चों को परेशानी होगी। अतः स्कूल के लिए TB अस्पताल कर्मचारी निवास परिसर से पर्यायी रास्ता दिया जाए। भाजपा के OBC मोर्चा अध्यक्ष सुपान गुर्जे ने जिलाधीश को एक निवेदन सौंपते हुए भातकुली तहसील का कामकाज राम भरोसे रहने की शिकायत की है। साथ ही इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति ने आज जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में सोयाबीन अनुदान वितरण में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने को लेकर ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आदिवासी युवा क्रांति दल ने आदिवासियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए आदिवासी परिवारों को बेघर होने से बचाने की गुहार आज जिलाधीश से लगाई और बरसात खत्म होने तक वन विभाग द्वारा अतिक्रमण निकालने हेतु की जा रही कार्रवाई को रोकने की मांग की। धामनगढ़ रेलवे तहसील के धानोरा गुरव निवासी एक युवती को बडनेरा के चौक से 1 माह पूर्व बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया था। पीड़ित युवती की मां ने विधायक अपने गांव महाराजस्व अभियान में इसकी शिकायत दी थी। पश्चात विधायक प्रताप अड़सठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार प्रयास किए और आखिरकार उस युवती की खोज करते हुए उसे पाकिस्तान की सीमा के निकट फिरोज कोट से खोज कर घर वापस लाने में सफलता प्राप्त की। चांगापुर फाटे पर विगत 5 जून को सचिन खरात की राजेश गणोरकर नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में शामिल महिला को भी सह आरोपी बनाया जाए, इस आशय की मांग को लेकर मृतक की मां रत्नमाला खरात ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। धारनी तहसील के हरिसार स्थित फैल ढाना में उधारी के रुपए वापस लेने को लेकर चल रहे विवाद में एक दामाद ने अपने चाचा ससुर पर रॉड से हमला कर उसकी नींद में ही हत्या कर डाली। हत्या के बाद बैंक के पीछे छिपकर बैठे करण पंजाबी नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में राम लक्ष्मण संकुल स्थित हेमंतचंद सुगनचंद एंड सन्स नामक किराने की होलसेल दुकान में बीती रात 3:30 बजे के आसपास भीषण आग लगी, जिसकी जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने 10 वाहनों की सहायता से कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इस भीषण आग में लाखों रुपयों का माल जलकर खाक हो गया था। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी।
भीम टेकड़ी बिहार में लगी 2 दान पेटियां फोड़कर उसमें रखे करीब 50,000 रुपये चुरा लेने की घटना हाल ही में उजागर हुई, जिसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और सुशील चिचखेड़े व अश्विन रामटेके नामक 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से दान पेटी से चुराए गए रुपयों में से 30,640 रुपये बरामद कर लिए गए। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र के चांदू रेलवे तहसील स्थित भुईखेड़ निवासी कृष्णा पावसे के पास उनका नाती 200 रुपये मांगने आया, मगर उन्होंने देने से मना कर दिया। ऐसे में सुदर्शन पावसे ने दुपट्टे के सहारे कृष्णा को फांसी लगाकर जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने सुदर्शन पावसे के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करते हुए अदालत में दोषारोप पत्र दायर किया था, जहाँ पर जिला न्यायाधीश SS तड़कर की अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बलात्कार से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए अकोला के अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायमूर्ति SP गोगरकर की अदालत ने आकाश देवीदास इंगले नामक तेल्हारा निवासी आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक नाबालिग लड़की का जोर जबरदस्ती के साथ अपहरण करते हुए विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। बारिश नहीं होने के कारण दरियापुर तहसील में मूंग व उड़द की फसल बर्बाद हुई, परंतु बीमा भरपाई की रकम पिछले 1 साल से अदा नहीं की गई, जिसका जवाब पूछने के लिए दरियापुर तहसील के शिवसेना पदाधिकारी जब राणा कॉम्प्लेक्स स्थित इफ्को टोक्यो कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो उन्हें सही ढंग से जवाब नहीं मिला। ऐसे में नाराज हुए शिवसेना के तहसील प्रमुख गोपाल अरबट ने उस अधिकारी के कान के नीचे एक तमाचा रसीद कर दिया, साथ ही कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि जब वो बाथरूम गई थी, इसी समय उन्होंने सोफकेस में अपने 7,000 रुपये कीमत की 2 ग्राम की सोने की अंगूठी निकाल कर रखी थी। जब वो वापस मेकअप करने के लिए आई तो एक युवती अपना मेकअप न कराते हुए वहां से वापस जाने लगी, जिससे अंगूठी के बारे में पूछने पर वह घबरा गई और काम का बहाना बनाकर चली गई। ऐसे में इस महिला ने उस युवती पर अंगूठी चोरने का संदेह व्यक्त किया है। LIC के रुपए बैंक से निकालकर एक बैग में डालने के बाद उन्हें डिक्की में रखकर एक दंपति वापस अपने घर अमरावती लौट रहे थे, लेकिन आइसक्रीम खाने के लिए तिवसा के पंचवटी चौराहे पर रुके। इस समय 2 अज्ञात लुटेरों ने बड़ी चालाकी से डिक्की में रखे 2,10,000 रुपए से भरा बैग चुरा लिया और फरार हो गए। ऐसे में इस दंपति को आइसक्रीम खाने के लिए रुकना काफी महंगा पड़ गया। तिवसा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रोबेन मोहोड नामक एक युवक ने अपने पिता संजय मोहोड के घर में यह कहते हुए आग लगा दी कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। इस आगजनी में करीब 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के किशोर नगर में घटित इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।